DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी अमूर के हवाले से होगी। रियासत को इस वक्त सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है। किसी का बाप इस मुल्क को तोड़ नहीं सकता है कि हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। अगर आप राय हक पे आना चाहते हैं, फिर अगर आप बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसलत करना चाहते हैं, 1 इंच भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं। शोहदा पर सियासत काबिल कबूल नहीं, सियासत को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। रियासत को सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में ATF स्कूल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, बलोचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। दहशतगर्दी का जमा मर्दी से मुकाबला करेंगे। मासूम लोगों को गुमराह करने वालों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम होंगे। जल्द बलोचिस्तान में अमन का सूरज आबोताब से चमकेगा। वजीर आला ने कहा, यह मुल्क ताक़यामत रहने के लिए है। किसी का बाप भी पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकता। राह हक की तरफ आने वालों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कोयटा के इलाके सोरेंज में कोयले की कान में धमाका, 34 मजदूर जाँ बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। कोयला कान मालिक के मुताबिक धमाके के वक्त 42 मजदूर अंदर थे, 8 बाहिफाजत बाहर निकल आए थे। 34 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। अब कोई लाश कान में नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत का जाँ बहक मजदूरों को 5-5 लाख, जख्मियों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़रार शिगर में 10 कोह पैमा बर्फानी तोदे की जद में आ गए। 4 की लाशें निकाल ली गईं। बाकी 6 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता टीम में अमरीकी, नेपाली, ओमानी और पाकिस्तानी कोह पैमा शामिल। ख़राब मौसम के बायस कोह पैमाओं की तलाश में मुश्किलात। एल्पाइन क्लब पाकिस्तान के मुताबिक कोह पैमा 8000 मीटर बुलंद चोटी सर करने की मुहिम पर थे। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर के कई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जल थल 1, शाहराहें और गलियां ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। ढोक हवा बाजार पानी से भर गया। कॉलोनी में बच्चा नाले में डूब गया। मरी एक्सप्रेस वे पर बिल्डिंग ज़मीन बोस। मियांवाली, कंदियां, नूरपुर थल में बारिश। उकाड़ा, मियाँ चन्नू, खानेवाल, ननकाना साहब और दीगर इलाकों में बादल बरसे। पेशावर, हज़ारा, मालाकंड, मर्दान, कोहाट डिवीज़न में बारिश। दीरबाला में बारिश से लैंडस्लाइडिंग। श्रिंगल, कुमराट, शारा, चीरागली के मकाम पर बंद। एबटाबाद और करीबी इलाकों में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सड़कों पर पानी जमा। गजा बोर्ड ऑफ पीस ने हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, जैसे ही गजा गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली फ़ौज वापस चली जाएगी। मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। ईरान का उर्दन में अमरीकी फ़ौजी बेस पर हमले और 3 F-35 जंगी तैयारे तबाह करने का दावा। पास दरान इनकलाब ने कहा, अमरीकी फ़ौजी बेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। फ़ौजी हेलीकॉप्टर को भी तबाह किया गया है। पास दरान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर की सेटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। अमरीकी फ़ौज ने पास दरान इनकलाब के उर्दन में जंगी तैयारे तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, कोई जंगी तैयारा तबाह नहीं किया गया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन फ़िज़ा में तबाह किए गए। अमरीका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बयान। कहा, अमरीका हर रोज़ एक नए जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। मिनाब के बाद किशम जजीरे की रिहायशी आबादी को निशाना बनाया गया। अमरीका मैदान जंग में अपनी नाकामी का बदला शहरियों से ले रहा है। कीमत चुकाना होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मिस्र की बंदरगाह पर 2 जहाज़ों पर हमला इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। कहते हैं, हम सबको इसराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहना चाहिए जो ख़ित्ते के अमन को सबूताज करने के लिए हैं।
ख़तरा वाज़ेह और मुश्तरका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। ईरानी हुकूमत मिस्र को अपना दोस्त और ख़ित्ते में अहम शराकतदार समझती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बिरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए उनकी काविशों को सराहा। बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ में सफ़ीर की खिदमात को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। आज़रबाईजान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा। आज़रबाईजान के सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने का आज़म। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता करने की मंजूरी। ईवान सदर के एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता करने की मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला 2 अगस्त को होगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 3 अजला और 12 मुहाजिर सीटों पर पोलिंग होगी। LA-39 जम्मू 6 में पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। 37,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 157 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। आलमी मंडी में ब्रांड क्रूड की कीमत तकरीबन $88 फ़ी बैरल और अमरीकी WTI क्रूड $82.09 फ़ी बैरल तक गिर गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹1.09 बढ़ गई। नई कीमत ₹336.15 मुकर्रर। डीजल मजीद ₹2.42 महंगा, कीमत ₹393.04 फ़ी लीटर हो गई। महकमे लाइव स्टॉक और फिशरीज सिंध का माहीगीरों के लिए हंगामी अलर्ट। 2 अगस्त तक गहरे समुंदर में दाखिला ममनू करार। साहली इलाकों में मौजूद कश्तियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक समुद्री तूफ़ानी सूरत हाल और ख़राब मौसम के बायस फैसला किया गया। कराची में वकील पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकला की हड़ताल। अदालती अमूर ठप। सिटी कोर्ट के दरवाजे साइलिन के लिए बंद। वकला ने पुलिस एहलकारों को भी दाखिल होने से रोक दिया। हड़ताल के बायस कैदियों को पेशी के लिए नहीं लाया गया। कराची बार का कहना है SHO थाना गुलबहार वकील पर तशद्दुद के जिम्मेदार हैं। तशद्दुद, हरासानी और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेंगे।